हेलो एवरीवन। आई होप आप लोगों ने स्टडी स्टार्ट कर दी होगी। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अभी प्रॉपर वे में स्टडी स्टार्ट नहीं की है, जबकि आपको मालूम है कि एक ही पेपर में दो सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा और जो पेपर का पैटर्न होगा वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। जैसे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जब मार्क्स कमाते हैं तो उनके पास एक ही एक्सक्यूज़ होता है कि पेपर बहुत अच्छा गया था बट टीचर ने कॉपी सही से नहीं चेक की। अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में यही सब लोग स्टूडेंट्स बताते हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं। पेपर बहुत अच्छा हुआ था, पेपर में सब कुछ करके आए थे, सब कुछ सही था, बट टीचर ने कॉपी सही से नहीं चेक की इसलिए मार्क्स अच्छे नहीं हैं। अब की आप क्या बहाना करोगे? अब की तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे पैटर्न पे एग्ज़ाम होने जा रहा है। आप जो करके आओगे आपको वही मार्क्स मिलेंगे। तो अभी से अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें परसेंटेज क्राइटेरिया होता है। ऐसा ना हो कि अभी आप लोग समझ ना पा रहे हो, आगे जाके फ्यूचर में फिर आपको सोचना पड़े कि अगर अच्छी परसेंटेज होती मेरी तो हम ये कोर्स कर लेते हैं। हम दूसरा कोई भी कोर्स आपके माइंड में आ सकता है, बट अगर आपकी परसेंटेज कम होगी तो बहुत सारे कोर्स आप नहीं कर पाओगे। तो बात को समझिए और अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट करिए। आज हम लोग का टॉपिक है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। इससे रिलेटेड एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम बता चुके हैं कि अगर एक टर्नओवर की गवर्नमेंट ने टर्नओवर की एक लिमिट सेट कर रखी है कि अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपीस से कम है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए ऑप्शनल है। आप चाहो कराओ या आप चाहो ना कराओ। अगर आप कराते हो तो ये ऑप्शनल होगा, और 40 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा है तो ये आपके लिए मैंडेटरी होता है। हिली एरिया में टर्नओवर की लिमिट अलग होती है, सर्विस सेक्टर के लिए लिमिट अलग होती है। वो ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बन चुका है, वो आप देख लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और एक और बात कि जिसके पास जीएसटी नंबर होगा वही जीएसटी कलेक्ट करेगा, जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है वो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। मीन्स अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी, राइट। और ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना होगा। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पर्सन के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक एड्रेस प्रूफ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट या प्रॉपर्टी के ओनरशिप से रिलेटेड पेपर होने चाहिए, राइट। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ए पर्सन कैन नॉट टैक्स अनलेस इज रजिस्टर्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, और ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है रजिस्टर्ड पर्सन नॉट लायबल टू कलेक्ट टैक्स टिल हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 20 लाख। ये रॉन्ग है। अगर आप का रजिस्ट्रेशन हो गया जीएसटी में, आप फिर चाहे आपका टर्नओवर जितना भी हो, भले 1 लाख हो, 2 लाख हो, जितना भी टर्नओवर हो, जब भी आप गुड्स सोल्ड करोगे तो आपको जीएसटी कलेक्ट करना है, राइट। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। सेकेंड, एक टाइम लिमिट पूछ रहा है आपका, विद इन हाउ मैनी डेज ए पर्सन शुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशंस। तो इसकी टाइम लिमिट होती है 30 डेज। मीन्स आपको आपका टर्नओवर अगर 40 लाख रुपीज़ से एक्सीड कर रहा है या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 30 डेज या उससे पहले अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Question number C, a person having business verticals in a state obtain a separate registration for each business vertical। अगर एक ही स्टेट में आपके मोर देन वन बिजनेस हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सारे बिजनेस के लिए वर्टिकल आप लो, सेपरेट रजिस्ट्री नंबर लो, या ये भी कर सकते हो आप कि एक सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए पर्सन हैविंग मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल इन स्टेट में ऑप्टेन। मीन्स आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल इन अंडर जीएसटी। जैसे हमने पहले बताया था, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ऑप्शन नंबर बी,
Voluntary registered person not liable to comply with all the provision of the GST. Option C, a person may get himself registered voluntary and shall comply with all the provision of GST law. ये भी हमने बता चुके हैं आपको पहले कि अगर रजिस्टर्ड आप हो गए हो, आप चाहे वॉलंटरी रजिस्टर्ड हुए हो या आपका टर्नओवर एक्सीड कर रहा था तो आप रजिस्टर्ड हुए हो, एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद आपको जीएसटी के सारे प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, permanent account number issued under the Income Tax Act is mandatory for grant of registration, right? It is one of the document listed, yes, but non-resident taxable person may be granted register. इसमें देखिए ये नहीं क्लियर हो रहा है कि पूछा क्या जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, ई-कॉमर्स ऑपरेटर शुड गेट रजिस्टर्ड irrespective of the थ्रेशोल्ड लिमिट। मीन्स जो हमने एक लिमिट का बताया था वो कुछ कंडीशन में लिमिट अप्लीकेबल नहीं होती है। ई कॉमर्स जो ऑपरेटर होते हैं, जो ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा विदाउट एनी लिमिट। मीन्स आप चाहे 10 लाख का वर्क कर रहे हो, आपका भले टर्नओवर 5 लाख का हो, आपका टर्नओवर 2 लाख का हो, आपका टर्नओवर 1 लाख का हो, आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यस। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? 1 ईयर, नो वैलिडिटी, वैलिड टिल इट इज कैंसल्ड, एंड ऑप्शन डी 5 ईयर्स। तो इसकी जो वैलिडिटी होती है जब तक इसको कैंसिल नहीं किया जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको अगर आंसर मालूम होगा तो ये ऑप्शन आपको इजीली फिर आपका रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है कि कितनी वैलिडिटी होती है, आप फिर जाके ऑप्शन में आप देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे हमने बताया कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका तब तक वैलिड होता है जब तक इसको कैंसिल नहीं किया जाता है। इसको पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। और ये कैंसिल कब होता है? कैंसिल होने के बहुत सारे, अगर आप कोई इलीगल बिजनेस कर रहे हो तो जीएसटी डिपार्टमेंट खुद ही कैंसिल कर सकता है। किसी ने कोर्ट ऑर्डर के थ्रू भी जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है, या आप अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हो तो भी जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है। बहुत सारी कंडीशन होती हैं जिसमें जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता है। तो उस कंडीशन में उसकी सर्टिफिकेट की लाइफ तभी तक रहती है जब तक आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, what is the validity of registration certificate issued to casual taxable person and non-resident taxable person? 90 days from the effective date, period specified in the application for registrations and earliest of A or B above, and 180 days from the effective dates of registrations. कुछ कंडीशंस में कैजुअल बेस पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होता है और जिसकी जो टाइम लिमिट होती है वो 90 डेज़ होती है। लेकिन जब आप अप्लाई करते हो आपको सिर्फ 40 डेज़ के लिए चाहिए, आपको सिर्फ 50 डेज़ के लिए चाहिए, आप किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जीएसटी नंबर ले रहे हो और जैसे ही वो आपका पीरियड एंड हो जाएगा आपको जीएसटी नंबर क्या करना है, नहीं रखना है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो 90 डेज़ है वो, या आपने जो डेट उसमें बताई है जो भी पहले आ जाएगी उस डेट को रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो जाएगा, मीन्स वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर अमेंडमेंट इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? मीन्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में हमें कब कब अमेंडमेंट करने पड़ते हैं। ऑप्शन ए, चेंज ऑफ नेम ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। ऑप्शन बी, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। ऑप्शन सी, स्विचिंग ओवर फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम टू नॉर्मल स्कीम। ये सारे कंडीशंस में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अमेंडमेंट करना पड़ता है। मीन जीएसटी पोर्टल पे जाके अमेंडमेंट वाला एक कॉलम होता है, वहाँ पे जाके हमें सारी इन्फॉर्मेशन को अमेंडमेंट करना होता है। और भी बहुत सारी कंडीशंस गिवन होती है। आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाह रहे हो उसको अमेंडमेंट कर सकते हो। आप कोई एडिशनल प्लेस पे बिजनेस करना चाह रहे हो तो आप अमेंडमेंट कर सकते हो। या और भी सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, बैंक अकाउंट चेंज करना है, बैंक अकाउंट नया एक और ऐड करना है, वो सारी आपके फीचर जो भी आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है
वो सारी आप जीएसटी पोर्टल पे जाके और अमेंडमेंट वाले पोर्शन पे जाके चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, when can a voluntary registered person registration be cancelled if the person doesn't start business within 6 months, business has been discontinued or transferred for any reason, and option C, non filing or return for a continuous period of 6 months, राइट। तो देखिए, अगर आपने वॉलंटरी रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन करा लिया है और अब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 6 मंथ तक, विद इन 6 मंथ आपने ना कोई परचेज़ किए ना आपने कोई सेल्स किए, या आपने अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया है, या आप 6 मंथ तक कॉन्टीन्यूसली 6 मंथ तक आपने कोई रिटर्न जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है, और कौन कौन से रिटर्न फाइल करने होते हैं उसको एक नेक्स्ट वीडियो में अपलोड बताऊंगा, 1-2 वीडियो के बाद। तो अगर आपने 6 मंथ तक वो रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, अगर कंपोजिशन डीलर होता है तो उसको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है, अगर उसने वो फाइल नहीं किया तो वो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। मीन्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि अगर आप बिज़नेस विद इन 6 मंथ स्टार्ट नहीं कर रहे हो, या आपने बिज़नेस को डिसकंटिन्यू कर दिया हो, या आप जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाएगा। एक और वीडियो इससे रिलेटेड रजिस्ट्रेशन का था, वो आप अच्छे से पहले स्टडी कर लीजिए और स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए, एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस को समझिए। टाइम कम रहेगा आपके पास, और जितना अच्छा आपको सब्जेक्ट में कमांड होगा उतनी अच्छा आपका पेपर होगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।